तो React.js जो हम यूज़ करते हैं वो HTML में हमेशा दिखती है। उसके लिए HTML का एक टेम्पलेट हमेशा होना चाहिए और उसके अंदर React.js के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली रेंडर होते हैं। उनकी जो डॉम बनती है एक्चुअल, वो डॉम उस एलिमेंट के अंदर बनती है जिसे हम टारगेट करते हैं। पर वो चीज़ एक्चुअली कैसे होती है वो देखेंगे इस वीडियो में। React.js हमें एक फंक्शन देता है। React.js मतलब React डॉम देता है और इस फंक्शन का नाम है क्रिएट रूट। और ये फंक्शन क्या करता है, आपका जो React कंपोनेंट है उसे किसी एक डिव में या फिर एक एलिमेंट में डालने के लिए हमें मदद करता है। तो आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या रेफरेंसेस में दिया हुआ है। तो इसे इंपोर्ट करना होता है हमें React DOM/client से, और इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें एक नोड ऐड कर सकते हैं। नोड क्या कैसे आएगा, वो एक एलिमेंट रहेगा बेसिकली HTML एलिमेंट जो आप ले सकते हो अपने एलिमेंट को टारगेट करके। आईडी से करो, क्वेरी सेलेक्टर से करो, क्लास नेम से करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक्चुअली एक एलिमेंट होना चाहिए, एरे ऑफ एलिमेंट्स नहीं चलेगा। और इस पे दो मेथड्स होती है, पहली होती है रेंडर और दूसरी होती है अनमाउंट। तो रेंडर मेथड क्या करती है, अपने अंदर लेती है एक रिएक्ट कंपोनेंट को, और रिएक्ट कंपोनेंट को लेके फिर उसका जो बनेगा सब कुछ HTML वगैरह उसे रेंडर कर देगी। अंदर लेती है डॉम नोड। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, ये जब हम कॉल करते हैं ना क्रिएट रूट को, इस क्रिएट रूट को जब कॉल करेंगे तो सेकंड पैरामीटर लेगा ऑप्शंस, पहला होता है डॉम नोड। ये जो ऑप्शंस वाला पैरामीटर है इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको एरर हैंडलिंग वगैरह में मदद करेगी। जैसे कि पहला है ऑन कॉट एरर, मतलब कोई एरर जो आपने कैच करके रखी है अपने रिएक्ट में, वो अगर आई तो क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कॉल बैक कॉल्ड व्हेन रिएक्ट कैचेस एन एरर इन द एरर बाउंड्री, मतलब एरर बाउंड्री से आप एरर कैच करते हो तो वही कॉट एरर में आपका आ जाएगा। ऑप्शनल होता है सेकेंड अनकॉट एरर, मतलब जो एरर एरर बाउंड्री से आपने कैच नहीं की, जो कैच्ड एरर नहीं है वो आएगी आपको। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर इन्फो का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि क्या करेगा, कंटेंट करेगा कंपोनेंट स्टैक, दोनों के लिए भी। ऑन रिकवरेबल एरर मतलब क्या, रिएक्ट ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाता है कुछ कुछ एरर से, तो उसके लिए आपको रिकवरेबल एरर, ऑन रिकवरेबल एरर ये कॉल बैक मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, एरर जो रिएक्ट ने थ्रो की है, एरर इन्फो मिलेगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो कंटेंट करेगा कंपोनेंट का स्टैक। सम रिकवरेबल एरर में इंक्लूड द ओरिजिनल एरर कॉज एज एरर डॉट कॉज। तो एरर डॉट कॉज में आपको कभी कभी मिल सकते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या था उस चीज़ का। और आइडेंटिफायर प्रीफिक्स, ये तो अपना यूज़ आईडी हुक वाला चीज़ है कि हर यूज़ आईडी के सामने वो प्रीफिक्स लग जाएगा आपका, इसके लिए होता है। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसमें दो मेथड होती है, पहली होती है रेंडर, दूसरी होती है अनमाउंट। तो इसमें कुछ कैवेट दिए गए हैं कि इफ़ योर ऐप इज सर्वर रेंडर्ड, क्रिएट रूट आपका काम नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए हाइड्रेट रूट यूज़ करना पड़ता है आपको। यूल लाइकली हैव ओनली वन क्रिएट रूट कॉल इन योर ऐप, लाइकली आपको बस एक ही कॉल रहेगा। अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो ये जो होता है कॉल वाला चीज़, ये आपको खुद को नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से कर लेते हैं फ्रेमवर्क वाले, जैसे कि नेक्स्ट.js रिमिक्स वाले, वो खुद से कर देंगे ये सारी चीज़ें। When you want to render the piece of JSX in a different part of DOM tree that isn't a child of your component, for example a modal or tooltip, use create portal instead of create root। तो पोर्टल क्रिएट करना मतलब दूसरे जगह पे रेंडर करना है, क्रिएट रूट मतलब आप एक्चुअली उस एलिमेंट के अंदर चीज़ें डाल रहे हो। तो दो अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को। रेंडर में आपका बस एक कंपोनेंट लेगा जिसके अंदर की सारी आपने चीज़ें जो बनाई है वो सारी रेंडर कर देगा वो आगे जाके। पैरामीटर रिएक्ट का नोड होता है, दैट्स इट। और बट यू कैन ऑल्सो पास अ रिएक्ट एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड विद क्रिएट एलिमेंट, तो क्रिएट एलिमेंट से जो कंस्ट्रक्ट करोगे वो भी पास कर सकते हो। स्ट्रिंग नंबर मतलब जो भी HTML में डाला जा सकता है वो सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो। रिटर्न कुछ भी नहीं करता ये। और इसके कुछ कैवियट्स है कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करते हो रूट डॉट रेंडर को, रिएक्ट उसके अंदर की सारी HTML कंटेंट निकाल देता है और फिर रिएक्ट का जो आपका चीज़ है जो आपने एक्चुअल कंपोनेंट दिया है वो रेंडर करता है। If your root's DOM node contain HTML generated by React on the server or during the build, use header root। मतलब क्या, अगर आपका सर्वर रेंडर्ड है या फिर बिल्ड रेंडर है लाइक SSG काइंड ऑफ है तो आप हेडर रूट यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ नहीं करना क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा आपका। तो ये क्या करेगा, अटैचेस द इवेंट हैंडलर टू द एग्जिस्टिंग डॉम, मतलब क्या, पहले बनी जो डॉम है सर्वर पे उसको इवेंट हैंडलर अटैच करने का काम हेडर रूट करेगा आपका। If you call render on the same route one more time, React will update the DOM as necessary to reflect the latest JSX you passed. React will decide which part of the DOM can be reused and which need to be recreated by matching it up and the previously rendered tree. Calling render on the same route again is similar to calling set function on the root component. React avoids unnecessary DOM updates। मतलब क्या, आप जब इसे फिर से कॉल करोगे, रेंडर को फिर से जब आप कॉल करोगे तो क्या होगा, वो देखेगा कि यार चेंजेस क्या क्या हुए, जो भी चेंजेस हुए मैं बस वही अप्लाई करता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ें हैं
जो कि सिमिलर है पहले से, सेम है एक्चुअली, तो वो नहीं अप्लाई करूँगा। ये रिएक्ट खुद से समझता है, एक्चुअली सेट फंक्शन करके अपडेट करने जैसी चीज़ है ये। अनमाउंट एक फंक्शन होता है, अनमाउंट क्या करता है, बस अनमाउंट कर देता है आपके ट्री को। जो भी रिएक्ट का आपने चीज़ बनाया था कंपोनेंट, उस चीज़ के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर, वो चीज़ को उड़ा देगा सीधे से, और रिएक्ट की कुछ ट्रेसेस वगैरह नहीं रहेंगे वहाँ पे। ये एक्सेप्ट नहीं करता कुछ भी पैरामीटर, और रिटर्न करता है अनडिफाइंड, मतलब लाइक कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कुछ कैविएट्स है कि ये अगर कॉल करोगे तो ये अनमाउंट करेगा सारे कंपोनेंट को और ट्री को डिटैच कर देगा फ्रॉम रिएक्ट रूट डॉम नोड। वंस यू कॉल रूट डॉट अनमाउंट, आप फिर से उस पर रूट डॉट रेंडर कॉल नहीं कर सकते। अगर आप फिर से कॉल करने का ट्राई करोगे तो ये थ्रो करेगा एरर कि कैनॉट अपडेट एन अनमाउंटेड रूट एरर। However, you can create a new root from the same DOM node after the previous root for that node has been unmounted। मतलब क्या, उससे अगर ये रूट वाला अनमाउंट हो गया तो आप दूसरा फिर से रूट बना सकते हो क्रिएट रूट की मदद से, और उसको भी उस पर डेटा डाल के फिर उसको भी अनमाउंट कर सकते हो, पर फिर उसी इंस्टेंस पे आप फिर माउंट नहीं कर सकते या फिर रेंडर मेथड कॉल नहीं कर सकते। रेंडरिंग एंड ऐप फुली विथ रिएक्ट, तो रिएक्ट से फुली रेंडर करना है तो कैसे कर सकते हैं, बस जैसे अपना नॉर्मल रिएक्ट में होता है, बस वैसे कि क्रिएट रूट करो, एलिमेंट दे दो, एलिमेंट पे रेंडर मेथड रन करो और उस पर कंपोनेंट डाल दो और हो गया आपका कॉल। उसी तरह से इन्होंने ये ऐप बनाया है, ऐप में डाला है इन्होंने HTML के डिव रूट जो है उसमें क्या किया है उन्होंने, ऐप को रेंडर किया है, और ऐप में बस एक काउंटर है जो हमें इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। कुछ नोट्स दिए है कि when your HTML is empty, the user sees a blank page until the app's JavaScript code loads and runs. This can feel very slow. To solve this, you can generate the initial HTML from your components on the server during the build. मतलब ये SSG SSR वाला जो चीज़ है वो हमें समझा रहे हैं कि कैसे होता है। हाइडेड रूट जब देखेंगे तो SSR वाला तो समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे बस इवेंट हैंडलर अटैच करने होते हैं। डेटा जो है अपना HTML का वो तो एक्चुअली रेंडर हो रखा होता है सर्वर पे अपने। App using server rendering or static rendering must call hide root instead of create root. Rendering a page partially built with React, मतलब क्या, आधा जो अधूरा पेज होता है जो React से बना है वो रेंडर करना है। कैसे करना है देखो, यहाँ पे आके इन्होंने अपना पूरा पेज रेंडर कर दिया है और इसके अंदर एक सेक्शन दिया है कमेंट्स नाम का, जो सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में से रेंडर कर रहे हैं। देखो कमेंट वाला रोड यहाँ पे डेटा डाल दिया, नेविगेशन वाला चीज़ डेटा डाल दिया, तो मतलब ये ऊपर वाला भी हमने रेंडर किया है React से, बाकी सब कुछ HTML वाला रेंडरिंग है। तो इस तरह से भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो और आपका चीज़ चल जाएगा। अनमाउंट माउंट वाली मेथड, रेंडर वाली मेथड वाली जो भी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। अपडेटिंग का रूट कंपोनेंट को अपडेट करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रूट ले लिया क्रिएट रूट करके रूट लेने के बाद ये क्या कर रहे हैं, रूट डॉट रेंडर ऐप, और इस पे देखो ये कर रहे हैं I++ यहाँ पे, और हर एक सेकंड में उसे अपडेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वैसे होगा कि आपने ऐप के अंदर एक स्टेट बनाए काउंटर की और उसे अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे बस पूरे ऐप को अपडेट कर रहे हो आप। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेलो डाल दूँ HELLO, तो ये भी चल रहा है। देखो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, इनका देखते हैं कि app.js में क्या है। यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे काउंटर है। तो देखो मैं जब यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये चीज़ कुछ इफेक्ट नहीं कर रही ऊपर वाली चीज़ को, बिकॉज रिएक्ट को ये समझ रहा है कि इनपुट वाला चीज़ तो कुछ रेंडरिंग में चेंज नहीं हो रहा, बस यूज़र टाइप कर रहा है, पर अपना काउंटर जो है वो बदल रहा है, तो मुझे बस उसी को अपडेट करना है। तो ये रिएक्ट खुद की अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये अच्छे से काम कर रहा है। शो अ डायलॉग फॉर अनकॉट एरर्स, तो बस आप इस ऑन अनकॉट एरर को कॉल कर सकते हो और इस पे फिर एरर और एरर इन्फो आएगा आपको, और इस पे से फिर आप एरर इन्फो डॉट कंपोनेंट्स टैग ऐसा प्रिंट करके अपने लॉगर में वगैरह डाल सकते हो अगर आपको लॉगिंग वगैरह करनी होगी तो। सेम वैसे ऑन अनकॉट एरर पे रिपोर्ट अनकॉट एरर, इस तरह से आप कुछ एरर रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। शो एरर, तो ये कैच हो जाएगी वहाँ पे जहाँ पे आपने कैच किया है। डिस्प्लेइंग एरर बाउंड्री एरर्स, तो कॉट एरर वाला फंक्शन होता है जो कि हमने देखा, इसमें आप कॉट एरर दिखा सकते हो, एरर बाउंड्री से जो कैच हुए वो दिखा सकते हो एरर्स। डिस्प्लेइंग डायलॉग फॉर रिकवरेबल एरर, जो एरर से रिएक्ट खुद से रिकवर कर जाएगा वो भी आप ऑन रिकवरेबल एरर से दिखा सकते हो। और उसी तरह से आप एक और टाइप की एरर भी दिखा सकते हो जो कि होती है, शायद ऊपर दिया था, मैं भूल गया क्या दिया था, एक और टाइप की एरर, सॉरी एक और टाइप की एरर नहीं है, वो आइडेंटिफाई प्रीफिक्स था, तो हाँ इग्नोर कर सकते हैं। 3 ही एरर होती है, सॉरी। पहली होती है कॉट एरर, दूसरी अनकॉट एरर और तीसरी रिकवरेबल एरर। हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं कि ऐप क्रिएटर रूट बट नथिंग इज डिस्प्लेड, तो इन्होंने रूट क्रिएट किया, रूट डॉट इंटर पे ऐप कर दिया, तो इन्होंने जब ये किया तो अंटिल यू डू दैट नथिंग इज डिस्प्लेड, मतलब क्या, बस अगर आप क्रिएट रूट करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको रेंडर मेथड कॉल करके उसके अंदर अपना कंपोनेंट भी डालना पड़ेगा। आई एम गेटिंग एन एरर, यू पास्ट अ सेकंड आर्ग्यूमेंट टू रूट डॉट रेंडर। रूट डॉट रेंडर पे सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ऑप्शन वाला सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है कॉट एंड कॉट एंडर वाला, बस क्रिएट रूट पे, रेंडर पे नहीं होता है।
आई एम गेटिंग एरर टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम नोड, मतलब क्या ये डॉम नोड नहीं है, ये कह रहा है। तो देखो यहाँ पे ये डॉम नोड है कि नहीं, अगर ये एक्चुअल नोड नहीं रहेगा, वो नल आएगा, अनडिफाइंड आएगा या फिर कुछ अलग आएगा, डॉम एलिमेंट डॉम नोड नहीं रहेगा, तो आपका ये क्रिएट नोड काम नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आई एम गेटिंग एन एरर फंक्शंस आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, मतलब क्या, आपको यहाँ पे कंपोनेंट को रेंडर करना होता है, बस आपके कंपोनेंट को पास नहीं करना होता। कंपोनेंट ऐसे पास करोगे तो एज अ फंक्शन रेफरेंस जाएगा, जो कि गलत चीज़ है। माई सर्वर रेंडर HTML गेट्स रिक्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, ये रिक्रिएट होगा क्योंकि आप हाइड्रेट रूट की बजाय अगर आप क्रिएट रूट करोगे तो ये फ्रंट एंड पे फिर से कैलकुलेट होगा। हाइड्रेट रूट बस बैक एंड का जो आपका सर्वर से बना हुआ है ना, वो चीज़ को लेके इवेंट हैंडलर अटैच करेगा, क्योंकि जनरेट तो पहले हो रखी थी HTML सर्वर पे, तो फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती उसे, इसीलिए। और बस यही था क्रिएट रूट के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे क्रिएट रूट काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या मेथड्स है और क्यों यूज़ किया जाता है। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास है, जल्दी से ये कर लेते हैं, फिर 500 करेंगे, फिर 1000 करेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।